दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 9th बालाजी प्रकाशन मैथ अभ्यास प्रश्न 1.2 देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांक के भागफल में व्यक्त करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं शांत क्या है। देखिए यदि किसी संख्या से कोई संख्या को भाग दिया जाता है और वो पूरा पूरा भाग चला जाता है यानी कुछ भी शेष नहीं बचता यानी रिमाइंडर 0 आता है तो वो शांत दशमलव संख्या मानी जाती है। ठीक है। और अगर उसमें बार बार कोई शेष बच रहा है और बार बार कोई संख्या आ रही है पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो वो अशांत संख्या कहलाती है। ठीक है। तो देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांक के भागफल में व्यक्त करिए। तो देखिए भैया लोग पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक के भागफल में व्यक्त कीजिए। तो 0.9 पहला है और दूसरा क्या है -0.67 और तीसरा है -0.35 और फोर्थ है 1.075। तो देखो पहला नंबर बेटा कैसे हल करेंगे इसको हम, ये बहुत सरल है। तो यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर 0.9। ठीक है। तो कितना हो जाएगा बराबर 9 बटे और दशमलव को मान लेते हैं 1 और जितने डिजिट पीछे अंक है उतने 0 बढ़ा लेते हैं और 9/10 यही है आपका आंसर। ठीक है। और देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन और आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है -0.67 ऐसा कह रहा है। तो देखो अब इसको मान लो x बराबर -0.67। ठीक है। और तो बराबर कितना हो जाएगा बताओ 67 अपान दशमलव को 1 मान लीजिए और उसके बाद जितने डिजिट हों पीछे उतने 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखो ये क्योंकि माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और आपका यही आंसर। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -0.35 तो अब बताइए इसमें क्या करेंगे बच्चा लोग, x बराबर कर देंगे माइनस का 0.35। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे x बराबर 35 ऐसे लिख लेंगे और फिर इसको 1 मान लेंगे पॉइंट को और जितने डिजिट पीछे अंक होंगे उतने हम 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है। जितने अंक पीछे होंगे दशमलव के बाद उतने 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब दशमलव ये माइनस है तो हम भी माइनस लगा देते हैं। अब इसको बेटा काट देते हैं। देखिए तो 5 7 35 हो जाएगा और 20 पंचे 100 यानी 20। तो बराबर कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा कितना 7/20। ठीक है। तीसरा हो गया। अब यहाँ पे भैया देख लेते हैं हम लोग कौन सा तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.075 ऐसा कह रहा है। तो देखो अब भैया x बराबर मान लेते हैं 1.075। तो बताओ जो दिख रहा है उसे लिख लेंगे। तो 10/75 बटे इसको तो 1 मान लेंगे या जितने डिजिट होंगे उतने 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो 25 यानी अगर हम इनको काटेंगे तो कटकर कुछ आएगा 43/40 यानी 43/40। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा और यही आपका आंसर। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे हम लोग, तो इसका देखिए अभ्यास प्रश्न 1.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव को पूर्णांक के भागफल के रूप में व्यक्त करिए। आवर्ती क्या है, जो बार बार संख्या आ रही हो यानी जो बार बार शेषफल बच रहा हो। तो देखिए ये है 0.7 के ऊपर कोड बार लगा हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 0.57 के कोड बार, फिर ऐसे करके क्वेश्चन। तो देखिए हम बारी बारी से पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है 0.7 के ऊपर कोड बार लगा है। तो क्योंकि देखो इस तरह के सवाल हम x मानकर भी लगवा चुके हैं पिछले वीडियो में आप देखेंगे जिसमें से x मानकर भी हम वीडियो में बताया है। तो देखो यहाँ पे 7 हो जाएगा, जो दिख रहा है वो उतार लीजिए, शॉर्टकट वाले फार्मूले से लगाएंगे बटे और यहाँ पर जितने अंक पर हमारा कोड बार लगा हो उतने हम 9 बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया है आपका आंसर। ठीक है। और सेकेंड नंबर पे कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 0.57। ठीक है। 0.57 तो अब हमको दिखाई दे रहा है कि पहले तो 57 लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे
यहाँ पर कोड बार लगा हुआ है, तो जितने अंक पे कोड बार लगा हो उतने 9 बढ़ा लीजिए। तो दो अंकों पे कोड बार लगा है, ये 2 अंकों पे कोड बार लगा है, तो अतः 2 ठे 9 बढ़ा लिया। फिर देखिए इसको हम काट देंगे, तो इसको किससे काटेंगे, 3 से कट सकता है। वैसे आंसर इतना ही आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा जाके 19/33 इतना आ जाएगा। अब बताओ 19/33 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, अतः ये है आ गया आंसर। फिर देखिए इसका तीसरा पार्ट बेटा कैसे देखेंगे, कैसे लगाएंगे, 0.134। तो देखिए भैया 0.134, तो जो दिखाई दे रहा है वो संख्या लिख लो 134, और हमको पता है कि जितने डिजिट के ऊपर कोड बार लगा है उतने 9 बढ़ा लेंगे, तो इसको इतने 9 बढ़ा लीजिए, ठीक है। और यही आपका आंसर। देखिए एक्स मानकर भी हम लगा सकते हैं, एक्स मानकर पिछले वीडियो मैंने बेहतर तरीके से समझाया है, उसको पीछे देख लीजिए। देखिए अब हम चौथा नंबर देखेंगे भैया। चौथा नंबर क्या कह रहा है, 0.23, फिर कितना दिया है 41। अब पूरे में भैया लगा है कोड बार, बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2341 अपान कितने 9 यानी 4 टाइम 9, क्योंकि 4 डिजिट पर क्या लगा है, कोड बार लगा है, ठीक है। तो आपका यही आंसर, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं। देखिए अब हम इसका कौन सा देखेंगे, इसका 5वां नंबर देखेंगे। तो बताओ बेटा क्या कह रहा है, 5.317। तो देखो अब क्योंकि ये देखो अभी तक तो 0 0 वाले सब थे, लेकिन अब यहाँ 5 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, ये 5 को बराबर हम क्या लिख देंगे, 5 और ये प्लस 0.317 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे लिख देंगे तो बताओ अब क्या होगा। अब यहाँ पर हम कितना लिख देंगे बेटा, यहाँ पर तो इस अब दूसरे स्टेप में बताओ 5 प्लस 317 बटे कितना लिख देंगे, इसको तो मान दशमलव के कितने में कोड बार लगा था, 317 में, ऐसे कोड बार लगा है 317 में। तो बताओ, तो यहाँ 9 9 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका अब क्या करेंगे, अब भैया इसका ले लेंगे एलसीएम, तो सपोर्ट में 1 लगा लेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, इतना कितना होगा 999, ठीक है। और जब 1 का हम 99 में करते हैं, 99 का 5 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49 और 95, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 नैया 999 और 999 का 5 में हम क्या लगाएंगे, 5 का क्या करेंगे, 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। तो देखो इतना निकल के आएगा, फिर प्लस 999 के 999, तो 300 आ गया 17, ठीक है। अब जब भैया इसको जोड़ेंगे यानी 49 95 प्लस 317 जब हम जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा 53, 12 अपान कितना आ जाएगा, ये तो 999। अब ये क्या कटने वाला दिखाई दे रहा है, अब हमारा इतना आंसर आ जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए भैया लोग 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो इसमें हम क्या करें, क्योंकि 3 परिमेय संख्या कह रहा है, तो देखो 5 ये लिख लेंगे, यहाँ पे 6, मुझे बताओ 5 में से बटे 1 लगा लेंगे, इसमें भी 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि 3 परिमेय संख्या कह रहा है इसलिए हम 4 से गुणा कर देंगे, 3 कह रहा है तो 1 हम बढ़ा के कर देते हैं उससे गुणा, तो नीचे ऊपर कर देंगे, यानी अंश और हर में 4 से गुणा कर देंगे। इसमें करेंगे तो बेटा इसमें भी 4 से कर देंगे, तो बताओ इसमें निकल के क्या आ गया, 5 चौक 20 बटे कितना आ जाएगा, 4 1 के 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 6 चौक 24 बटे हो जाएगा 4 1 के 4। अब बताओ इसके बीच का हम 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आता है यहाँ लिखेंगे 3, अतः 3 परिमेय संख्याएं, बताइए बच्चा लोग क्या होंगी 3 परिमेय संख्या, 20 बटे 4 है तो क्या हो जाएगा 21 बटे 4, फिर हो जाएगा 22 बटे 4, फिर कितना हो जाएगा 23 बटे 4। यही आपका आंसर, यही 3 परिमेय संख्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। देखिए भैया वीडियो लंबा ना हो इसी वजह से हमने नोट कर दिया है। देखिए 0.5 और 0.6 के बीच 3
अपरिमेय संख्या लिखिए। तो देखो 0.5 लिख लेंगे, इधर भी 0.6 लिख लेंगे, जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर 5/10, क्यों? क्योंकि इसको मान लेंगे 1 और जितने डिजिट पीछे होंगे तो उतने हम बढ़ा लेंगे 0। तो 5/10 हो गया, इधर कितना हो गया 6/10। देखिए अब क्योंकि 3 परिमेय संख्याएं कह रहा है, इसलिए हम 4 से दोनों में गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा 5 चौक 20 और 10 चौक 40, इसमें 6 चौक 24 और 10 चौक 40। तो देखो अतः 3 अपरिमेय संख्याएं कौन कौन से होगी भैया? 21/40, यहाँ 20 के बाद 21 होता है, फिर 22 होता है, फिर 23 होता है। तो 21/40, 22/40, 23/40, यही आपका आंसर हो गया। देखिए ज़रूरी नहीं है ये अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि बटे में ही होना चाहिए, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 0.5 और 0.6 के बीच की हमको लिखना है। तो देखो 0.515151 ऐसे कर सकते हैं, 0.525252 ऐसे कर सकते हैं, 0.535353 ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा हम जानते हैं कि 0.5 मतलब 2 परिमेय संख्या हो या 2 अपरिमेय संख्या हो, उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आपके आंसर शीट में क्वेश्चन आंसर छपा हुआ है वही सही हो। इस सिचुएशन में ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। इसलिए देखिए अब चौथा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। हाँ देखिए आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है √2 और √5 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम हल सबसे पहले यहाँ के लिखते हैं हल। तो देखो √2 के बाद क्या आता है बताओ? √3, फिर √4, √5, √6 और ये संख्याएं आ गई। ठीक है, √2 और 7 के बीच ये संख्या आ गई। तो बताओ ये संख्या जो है ये तो अपरिमेय है नहीं, क्योंकि इससे निकल कर 2 आ जाएगा तो परिमेय हो जाएगी। अतः ये संख्या प्राप्त हो गई। तो देखिए यहाँ लिखेंगे √2 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो बताओ भैया कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा और √5 हो जाएगा और √6 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए हम छठवां क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए भैया छठवां क्वेश्चन कह रहा है √2 का दशमलव के 2 स्थानों तक परिमेय सन्निकट ज्ञात करिए। तो देखिए √2 का हमको ज्ञात करना है, तो हमको बताइए यहाँ कितना, ऐसे जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे 2 और ये वर्गमूल इसका निकालेंगे। तो कौन सी ऐसी संख्या हम चूज करें कि उनका अगर गुणा करें तो 2 से ज़्यादा न जाए, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ भी 1 लिख देंगे, 1 1 के 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जब 2 में से हम यहाँ पर 0.0000 हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ अगर इसको घटाएंगे तो घटाने में तो 1 आएगा, 1 1 ये 2 इसको जोड़ लिया जाता है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप बेहतर तरीके से ये सब जानते होंगे। देखिए 00 यहाँ 00 उतार लेंगे। इसके बाद बताइए यहाँ पे मैं कौन सी संख्या रखूँ कि उसी से गुणा करूँ कि 100 के समकक्ष आए या 100 से नीचे आए। ठीक है, तो अगर हम देखो अगर हम यहाँ 4 रख देते हैं और 24 चौक का अगर करते हैं तो 96 आता है। ठीक है, 24 गुणे, जैसे 24 गुणे और हम 4 आते हैं तो 4 चौक 16 की 6 1 और 4 दूनी 8 1 9 96। ठीक है, तो यहाँ 96 आ गया। अब क्योंकि 4 बार में था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे लिखेंगे हाँ देखिए भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। अब 24 का अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब 4 लिख देंगे तो अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 0, यहाँ भी 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको 24 और 4 तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यहाँ 28 लिख देंगे। और जब भैया इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 4 आएगा, यहाँ से 00 हम फिर से उतार लेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब बताइए अब हम यहाँ पे कौन सी संख्या फिट करें कि उसी से गुणा करें पूरे से कि 400 से कम आए, तो 1 बार जाएगा, इसके बाद ज़्यादा हो जाएगा तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ 281 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 119 आ जाएगा और इसको जब करेंगे तो कितना आएगा 282।
तो लेकिन अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कह रहा है कि दशमलव के कहाँ तक, 2 स्थानों तक परिमेय संख्या सन्निकट ज्ञात करिए। तो यहाँ से √2 बराबर कितना आ गया बेटा, 1 √2 बराबर क्या आ गया, 1.41, और यही आपका आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए इसका 7वां क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 - √3 और 2 + √3, इसी तरह √2 + √3 का होल स्क्वायर एंड 6/2 √2 ऐसा दिया है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 - √2 इधर है, फिर एक कोष्टक में क्या दिया है बेटा, 2 + √2 ऐसे दिया है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे बताओ, इसको हम बताइए, इसको हम क्या करेंगे, a बराबर कितना है, तो हम लोग मान लेंगे इसको a और इसको मान लेंगे b। तो बताओ a बराबर इसको मान लेंगे 2 और इसको b बराबर मान लेंगे बेटा √2, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a - b एक कोष्टक में और a + b एक कोष्टक में, ठीक है। तो जो कि बराबर होता है a² - b² के, ठीक है। तो फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। तो बताओ a का मान क्या है, 2 का स्क्वायर और फिर माइनस बेटा b का स्क्वायर क्या है, √2 का स्क्वायर। तो बताओ 2 दूनी तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 आएगा। अब फिर ये कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2। और यही हमारा, अब देखो 2 लिखा है तो 2 के नीचे तो हम 1 लगा सकते हैं, इसे बटे में लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। देखिए अब हम दूसरा नंबर चेक करते हैं कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखो तो बेटा दूसरे नंबर पे आपका क्या कह रहा है, दूसरे नंबर पे दिया है √2 + √3। हाँ सॉरी, देखिए यहाँ √2 + √3 का कितना हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं उसी तरह कर लेंगे। तो बताइए √2 बराबर कितना, a मान लेंगे और √3 बराबर कितना मान लेंगे, b मान लेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a + b का लिख सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर। तो बराबर क्या होगा, ये तो तुम जानते हो, a² + b² + 2ab ऐसा हो जाता है। तो देखो इसी में हम लोग पुट कर देंगे, इसी में हम लोग रख देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा +2 × √2 × √3, क्योंकि देखो a² + b² और +2ab। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा √2 से √2 टकराएगा यानी गुणा होगा तो 2 निकल के आएगा, और प्लस √3 से √3 टकराएगा तो 3 निकल के आएगा, मतलब गुणा होगा, ठीक है। और प्लस इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3 दूनी 6, तो √ हो जाएगा 6, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे इसको, अब बेटा इसको जोड़ लेंगे तो 3 2 हो जाएगा 5, प्लस कितना हो जाएगा 2 √6, इतना निकल के आ गया। अब बताओ, अब तुम लोग तो जानते हो कि किसी परिमेय, ये भी परिमेय, किसी परिमेय संख्या में जोड़ना या किसी परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणा करना हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो देखो ये तो परिमेय है 2, ये भी परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय का यहाँ गुणा हो रहा है और ये जोड़ भी हो रहा है। तो बताइए किसी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ या गुणा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसको लिख देंगे हम अपरिमेय। ठीक है बेटा, समझ में आया, इसको लिख देंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। तो देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6/2 √2। तो बताओ बेटा इसको तो हम काट सकते हैं ना, 2 तिहाई 6, तो बताओ 3/√2 आ गया कि नहीं आ गया। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी अपरिमेय संख्या का
परिमेय संख्या के साथ यदि भाग किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका 8वां क्वेश्चन हम हल करते हैं। हाँ तो देखो बेटा 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कारण बताइए कि किसी संख्या p के लिए 3 + √p एक अपरिमेय संख्या है। किसी संख्या p के लिए 3 + √p एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। तो देखो हम तो पहले मान लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लेंगे माना, यहाँ पे हल लिख देते हैं पहले हल। फिर बेटा क्या कर लेंगे, यहाँ लेंगे मान लेंगे माना x बराबर क्या है 3 + √p एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि है ही है, अपरिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो देखो यहाँ पे x - 3 ये उधर ले गए तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बेटा √p हो जाएगा। ये तो उधर चला गया ना, x - 3 p हो गया। फिर देखो इसमें कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो बेटा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो तुम जानते हो x - 3 का ये तो होल वर्ग हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा और √p का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर इसमें भी हो गया। तो ये कितना आ गया a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + b² और -2a भी हो जाएगा। तो देखो x² मतलब x², फिर और प्लस का हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 × x × 3, ये आ गया। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, ये तो बराबर p से p टकराया, p से p गुण √p का √p से गुणा हुआ तो p आ गया, ठीक है। अब देखो इसको अगर करेंगे तो x², इसको करेंगे तो भैया 9 आ जाएगा, 3 त्रोक 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इसे कितना करेंगे बताओ, ये तो 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6x और बराबर कितना p, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। तो देखो x² भी परिमेय संख्या होगी, इसमें क्या है x² परिमेय संख्या होगी, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चूँकि x² भी एक परिमेय संख्या होगी, ये बेटा संख्या लिखा है, ठीक है। x² भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यहाँ लिखेंगे परंतु क्या x एक अपरिमेय संख्या है, परंतु लिखेंगे x एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन x एक अपरिमेय संख्या है किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कह रहा है कि x एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम ये चीज़ मान सकते हैं कि p एक अपरिमेय संख्या है और समीकरण 1 से सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या p के लिए ही, अतः p एक क्या है, p एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं p एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p एक अपरिमेय संख्या है और ये समीकरण 1 बता रहा है, ठीक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है कि जो अपरिमेय संख्या p के लिए ही लिख देंगे, सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या p के लिए ही, क्या p के लिए 3 + √p अपरिमेय होगी, p के लिए ही लिख देंगे 3 + √p क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। ऐसे इसको बेटा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 9वां नंबर इसका देख लेते हैं। देखिए अगर ये सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब देखिए 9वां नंबर कैसे करते हैं बेटा, आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 एक अपरिमेय है। तो ये हमको बताना है, अपरिमेय है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखो जान लेंगे, यहाँ हम बच्चों मान लेंगे
यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम मान लेंगे क्या, मान लेंगे क्या, √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया। तो देखो यहाँ लिख देंगे माना x बराबर कितना हो जाएगा, √3 माइनस कितना, √2, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो देखो दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो बताओ बेटा, वर्क कर देंगे तो ये तो x² हो जाएगा, ये √3 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो x² बराबर कितना हो जाएगा बताओ, √3 और माइनस का √2 का होल स्क्वायर। तो बेटा बताओ x² ये हो जाएगा। तो बोलो x² बटे ये a² माइनस b² a² प्लस b² माइनस 2ab की हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और प्लस का √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 गुणे √3 गुणे √2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो √3 गुणे √3 3 आ गया, प्लस √2 गुणे √2 आ गया, और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, यानी 2 √6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 या 2 वहीं पे बैठ गया। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, तो अब इसको हम जोड़ दो, तो 3 2 5, और फिर कितना हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 2 5, ये माइनस और 2 √6 ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए बच्चों। तो अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, x² बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे x² बराबर, ऐसे लिख लेंगे। तो देखो x² बराबर कितना हो गया, 5 माइनस 2 √6। तो देखो इसको कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, x² और माइनस का 5, ये जो बराबर है ना, इसको उधर पहुंचा दीजिए, बराबर के उधर। तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5। अब बताओ बेटा यहाँ कितना बना रहा, यहाँ माइनस का 2 √6 बना रहा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x² माइनस का 5 और इसको पहुँचा दीजिए नीचे। तो बताओ कितना हो जाएगा, इसको इसको पहुंचा दीजिए क्या नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस का 2 आ गया, तो बराबर कितना यहाँ बचा बताओ, अकेले हमने कर दिया √6 को। तो अब देखो x परिमेय संख्या है, x² परिमेय संख्या है। तो अब ऐसा यहाँ पे हमें अनुमान ऐसा लग रहा है, इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए अगले पेज में यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए x परिमेय संख्या है, इसे इधर लिखा है x मान लेते हैं, x परिमेय संख्या है। ठीक है, x परिमेय संख्या है, और क्या है इधर, और इधर है, और देखिए बच्चों x परिमेय संख्या है और इधर x² भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x² परिमेय संख्या है, x² परिमेय संख्या है, x² भी परिमेय संख्या है। तो अब x² माइनस पीछे का जो दिया है x² इधर दिया है x² माइनस 5 और बटे यहाँ पे लिख लेंगे x² माइनस का 5, फिर कितना लिख लेंगे बेटा बटे 2, भी परिमेय संख्या है, भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई। और अब यहाँ पे देखेंगे परंतु √6 जो पीछे आया है वो अपरिमेय संख्या होगी। लिखेंगे परंतु क्या लिखेंगे, √6 अपरिमेय संख्या होती है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले, अतः एक चीज़ और लिख सकते हैं हमें, ये हमारी कल्पना जो है √3 - 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है।
ऐसा हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। देखिए यहाँ लिख लेंगे अतः हमारी कल्पना की, यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या √3 जैसे कि दिया हुआ है √3 माइनस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये गलत है, ठीक है बेटा। अतः यहाँ लिख देंगे अतः √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा सवाल। देखिए इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं, इसे कैसे हल करेंगे। देखो भैया आपका क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है। तो सिद्ध करना है कि 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 7 एक परिमेय संख्या का घन है, मान लेते हैं माना 7 एक, यहाँ बेटा हल लिख दीजिए, फिर माना 7 एक परिमेय संख्या का हर परिमेय संख्या का घन है, लिख देंगे घन है, ठीक है। तो 7 बराबर हो जाएगा कितना, परिमेय संख्या x3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, तो x3 माइनस का 7 बराबर इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे चूँकि x एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, चूँकि x एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या x एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं, x एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, इसलिए चूँकि ऐसे बनेगा, हमारी कल्पना x एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, ठीक है। हमारी कल्पना x एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत है, ठीक है, परिमेय संख्या है, गलत है। तो बस हो गया, 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है, आता है, स्पष्ट है कि 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है, 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, और अगला वीडियो अतिशीघ्र हम लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।